नवाज शरीफ को जमानत मिलेगी या जेल जाएंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट आज एवनफील्ड और अल अजीजिया रेफरेंस में अपीलें बहाल करने की दरख्वास्तों पर समाअत करेगी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब बेंच का हिस्सा नवाज शरीफ के मरी में डेरे आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सरेंडर करेंगे। साबिक वज़ीर आज़म की आमद पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम, सिर्फ मुतल्लिका अफराद को कमरा अदालत दाखिले की इजाज़त होगी। नवाज शरीफ को साबिक वज़ीर आज़म का प्रोटोकॉल भी दे दिया गया। सिविलियंस का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट ने मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस का ट्रायल कलअदम करार दे दिया। 5 रुकनी बेंच का मुतफ़िका फैसला। आर्मी एक्ट का 2D1 और 2 और सेक्शन 59(4) कलअदम। फौजी हिरासत में मौजूद 103 मुल्जिमान का ट्रायल सिविल अदालतों में करने का हुक्म। मुख्तसर तहरीरी फैसले में कहा गया कि आर्मी एक्ट का सेक्शन 2D1 आइन से मुतसादम है। सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल की कोई कानूनी हैसियत नहीं होगी। फौज की तहवील में मौजूद तमाम 103 अफराद के ट्रायल आर्मी कोर्ट्स में नहीं होंगे। किसी शहरी का फौजी अदालत में ट्रायल शुरू हो गया तो वो भी कलअदम करार दिया जाता है। फौजी अदालतों में ट्रायल के खिलाफ तमाम जजेस मुत्तफिक हैं। जस्टिस याहिया अफरीदी ने सेक्शन 2D1 पर राय महफूज रखी। गैस की कीमतों में होशरुबा इजाफा। इक्तिसादी राब्ता कमेटी ने गैस टैरिफ में 200% तक इजाफे की मंजूरी दे दी। घरेलू सार्फिन के लिए गैस 172% तक महंगी की गई। कमर्शल और सनती सार्फिन के लिए 200% तक इजाफा। इतलाक 1 नवंबर 2023 से होगा। इजाफे से गैस सार्फिन पर 395 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। गैस कीमतों में इजाफे की हतमी मंजूरी वफाकी काबीना देगी। निगरान वजीर खजाना डॉक्टर शमशाद अख्तर की जेर सदारत इजलास। बैरून मुल्क से 10 लाख मैट्रिक टन गंदम दरामद करने की मंजूरी। एरा के लिए 48 करोड़ 40 लाख रुपए की तकनीकी सप्लीमेंट्री ग्रांट की भी मंजूरी दे दी गई। क्रिकेट वर्ल्ड कप का तीसरा बड़ा अपसेट। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को पहली बार 8 विकेटों से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान ने 7 विकेटों पर 282 रन बनाए। अफगान टीम ने हदफ 49वें ओवर में 2 विकेटों के नुकसान पर पूरा कर लिया। ओपनर इब्राहिम ज़ादान ने 87 रन की शानदार इनिंग्स खेली। रहमतुल्लाह गरबाज ने 65 रन बनाए। रहमत शाह की निफ सेंचुरी। शाहीन शाह अफरीदी और हसन अली एक विकेट ले सके, बाकी बॉलर नाकाम। इब्राहिम ज़ादान मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। पाकिस्तान की शिकस्त पर अफगान खिलाड़ियों और मद्दाहों का जश्न। राशिद खान के ग्राउंड में भंगड़े, अफगानिस्तान में भी जश्न। बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग, कौमी टीम हर शोबे में फ्लॉप। पाकिस्तानी बैटर्स बड़ा टोटल करने में नाकाम। पाकिस्तानी बल्लेबाजों की सुस्त रवि। 145 डॉट बॉल खेली। बाबर आजम ने 92 गेंदों पर 74 रन बनाए। ओपनर अब्दुल्ला शफीक के 75 गेंदों पर 58 रन। इमामुल हक 17, मोहम्मद रिजवान 8, सऊद शकील 25 रन पर आउट। शाहीन अफरीदी का जादू चल सका, ना शादाब की घूमती गेंदें कुछ कर सकी। उस्तामा मीर सबसे महंगे बॉलर साबित हुए। फील्डर्स हाथ में आई गेंदें छोड़ते रहे, कैच भी ड्रॉप हुए। कप्तान बाबर आजम का टीम की बुरी परफॉर्मेंस का एतराफ। कहा कि हम वर्ल्ड कप में अच्छा नहीं खेले। अफगानिस्तान के खिलाफ परफॉर्मेंस बेहतर नहीं रही। बॉलर्स ने अच्छी लाइन और लेंथ से बॉलिंग नहीं कराई। बाउंड्रीज लगती रहीं। अफगान बल्लेबाजों को दबाव में ना ला सके। मिडल ओवर्स में भी स्पिनर ने अच्छे ओवर नहीं किए। बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग में से कुछ भी खराब हो तो मैच नहीं जीत सकते। हमारा टोटल अच्छा था। अफगान टीम को शानदार खेल पर क्रेडिट जाता है। मैच हारने पर टीम को दुख पहुंचा है। अफगान खिलाड़ी की एहसान फरामोशी। इब्राहिम जरदान पाकिस्तान की मेज़बानी और एहसानात भूल गए। पाकिस्तान के खिलाफ मैन ऑफ द मैच रहने वाले इब्राहिम जरदान का फतह के बाद अवार्ड बेदखल किए जाने वाले गैर कानूनी अफगान महाजरीन के नाम करने का ऐलान। नवाज शरीफ को कोई सियासी फायदा नहीं दिया गया। नवाज शरीफ को बायोमेट्रिक पर हुकूमत ने कोई गैर कानूनी काम नहीं किया। एक नॉर्मल प्रोसीजर है, इसको ऐसे पेश नहीं करना चाहिए कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं। वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहते हैं लेवल प्लेइंग फील्ड एक मखसूस जमात को जितवाने का नाम है, तो मैं कुछ नहीं कह सकता। इलेक्शन की तारीख का ऐलान जल्द हो जाएगा।
हर सियासी जमात को अपने बयानिए और प्रोग्राम पर तवज्जो मरकूज रखनी चाहिए। अगर कोई कहे पार्लियामेंट को आग लगाकर भी जमहूरियत का चैंपियन रहूंगा, तो कानून ये नहीं मानता। नहीं चाहते कोई सियासी जमात या शख्सियत सियासी अमल से बाहर हो। अदालती फैसले से किसी पर पाबंदी लग जाती है तो दुरुस्त है या गलत, हमें तस्लीम करना है। आमरीत का दरवाज़ा बंद हो चुका, मगर फिर एक नई तर्ज की आमरीत शुरू हो गई। इलेक्शन में ताख़ीर का मतलब इंतखाबात से इनकार है। फौरी तौर पर इंतखाबात की तारीख दी जाए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का सुप्रीम कोर्ट बार की तकरीब से खिताब। कहा, शफाफ इलेक्शन में सबको लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। लोग पूछते हैं इलेक्शन क्यों चाहिए। मैं समझता हूं कि आवाम के पास भड़ास निकालने के लिए एक ही दिन है। इससे पहले कि कोई और इदारा हुक्म दे, इलेक्शन कमीशन खुद ही शेड्यूल का ऐलान कर दे। मजीद कहा कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के फैसले में उम्मीद की किरण नजर आई। हर सियासतदान ने अदलिया के सामने खुद को एहतसाब के लिए पेश किया। जज साहिबान को सबसे पहले खुद को एहतसाब के लिए पेश करना चाहिए। पार्लियामेंट और अदलिया के दरमियान इत्तफाक राय पैदा करना होगा। तालीम ऑप्शन नहीं, एक ज़रूरत है। तलबा मुल्क को दरपेश चैलेंजेस का अदराक के लिए तजर्बा करें। अपनी जहानत और फिक्री वसाइल से इन चैलेंजेस का हल तलाश करें। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का नेस्ट के सालाना कॉन्वोकेशन में खिताब। नेस्ट के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के सरबराही आर्मी चीफ ने तलबा में एजाज़ात तकसीम किए। बैचलर्स, मास्टर्स और PhD के तलबा को डिग्रियों से नवाजा गया। आर्मी चीफ ने फरोग तालीम के लिए नेस्ट की तारीफ की। कहा कि नेस्ट कौम के लिए बेहतरीन मेयार तैयार कर रहा है। निगरान वज़ीर आला पंजाब का रात गए अचानक DHQ अस्पताल उकाड़ा का दौरा। मोहसिन नकवी ने इमरजेंसी समेत मुख्तलिफ शोबाजात का मुआयना किया, मरीजों की आयादत की और इलाज मौलजी की सहूलतों के बारे में इस्तफसार किया। निगरान वज़ीर आला का डायलिसिस सेंटर की कई बरस पुरानी मशीनों को फौरी तब्दील करने का हुक्म। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में एक बार फिर कमी। अमरीकी खाम तेल की फी बैरल कीमत में $1.97 कमी। फी बैरल कीमत $86.11 हो गई। ब्रांड की फी बैरल कीमत में $1.61 कमी। फी बैरल कीमत $90.55 हो गई। और बर्फपोश पहाड़ों पर क्रैश लैंडिंग करने वाले तैयारे में बच जाने वालों की ज़िंदगी कैसे गुजरी। एडवेंचर, ड्रामा, तारीख और थ्रिल से भरपूर बायोग्राफी फिल्म सोसाइटी ऑफ द स्नो के दूसरे ट्रेलर ने धूम मचा दी। फिल्म 4 जनवरी को बड़े पर्दे की जीनत बनी।